लोग जब मुझे कमेंट करते हैं कि आप ये इंजेक्शन लगाए हुए हैं या साइकिल पे है या स्टेरॉइड है, तो मैं सोचता हूँ कि यार एक चीज़ मैंने नेचुरली ऐसी अचीव की है जो इनके लिए इम्पॉसिबल है। 6, 7. हमने अपनी बैक को स्ट्रांग करने के लिए इन दोनों मसल्स को लगाना होता है। स्विंग में ये होता है कि इसमें तीन ग्रिप, एक तो न्यूट्रल है, एक प्रोनेटेड है, एक सपिनेटेड है। लाइक फ्लेक्स हो जाए फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो माशाल्लाह हाइट 5'10", वेट 72, और बिल्कुल नेचुरल बॉडी कैसे होती है ऐसे होती है। अब आप सोचोगे कि इन्होंने दुनिया की सारी वो जो चीज़ें वो यूज़ की होंगी, स्टीरॉयड्स वगैरह यूज़ की होंगी ऐसे बॉडी बनाने के लिए, बट ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग कब से कर रहे हैं? यार बॉडी बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट मैं तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वो जो एक्सपेरिमेंटल और जो मतलब आप कह दें कि समझ जो आने वाली बॉडी बिल्डिंग है वो मैं 3 साल से कर रहा हूँ। 100% कब नेचुरल। काफ़ी कमेंट्स आते होंगे कि नेचुरल नहीं है, आप नेचुरल नहीं यार हो, वक्त स्टीरॉयड के यूज़ साथ करते हैं। साथ ये चीज़ जो है मुझे समझ आना शुरू हो गई है, क्योंकि पहले लोग कमेंट करते थे तो मुझे ये चीज़ बहुत नेगेटिव लगती थी, मुझे बुरा लगता था कि लोग पता नहीं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ, क्योंकि लोग जब मुझे कमेंट करते हैं कि आप ये इंजेक्शन लगाए हुए हैं या साइकिल पे है या स्टेरॉइड है, तो मैं सोचता हूँ कि यार एक चीज़ मैंने नेचुरली ऐसी अचीव की है जो इनके लिए ना इम्पॉसिबल है। और मैं सारे यूथ के लिए ये एक आइकन भी बनना चाहता हूँ कि वो देखे कि यार अपने आप को नेचुरल कैसे बनाए, उसको मेंटेन कैसे रखना है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात जकीर भाई ने की है। हमारी मेंटेलिटी ऐसे बन गई है कि हम समझते हैं कि एक अच्छी बॉडी नेचुरली अचीव हम नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। आप मेहनत करें तो सब कुछ पॉसिबल है। पास जकी भाई के साथ मैं आज पूरा एक वर्कआउट सेशन रिकॉर्ड करने वाला हूँ। डीपली जाएंगे कि कैसे आप जकी भाई के जैसे अपनी एक नेचुरली एक प्यारी और अच्छी कंडीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो एक फ्लेक्स हो जाए फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो माशाल्लाह कौन सी वर्कआउट लगाएंगे इंशाल्लाह? यार आज तो बैक डे है, तो बैक वर्कआउट से स्टार्ट लेते हैं, वार्म अप करते हैं। और मैं अपनी सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो ले प्री लेता हूँ। वर्कआउट ये आप लेते हैं? ये प्री वर्कआउट जो है मैं इसलिए लेता हूँ कि एक तो मैं ट्रेनर हूँ, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 5-6 मेरे 10-12 सेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करता हूँ, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा गर्मी भी है, एनर्जी ऑलरेडी जो है वो हमारी लो होती है, तो हमें ब्रांच चैन अमाइनो एसिड और प्री वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बिगनर्स होते हैं वो यूज़ ना भी करना चाहे तो कोई इशू नहीं है। सपोज कोई बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो प्री वर्कआउट में क्या ले? प्री वर्कआउट में आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रिएटिन है आपके पास वो अफोर्डेबल भी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, स्ट्रेंथ में भी इजाफा होगा। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप प्री वर्कआउट में 45 मिनट या 1 आवर पहले एक अच्छी मील ले सकते हैं, जिसमें आप ओट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटोज़ ले सकते हैं, इसके अलावा बनानाज वगैरह ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं। तो ये आप प्री वर्कआउट में ले सकते हैं, तो वो होगा कि आपको जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको अच्छी ग्लाइकोजन देगा और आपको वर्कआउट में अच्छा पंप भी मिलेगा, एनर्जी मतलब एनर्जी भी मिलेगी, और आप वर्कआउट जो है वो अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे। तो ट्रेन करने वाले हैं आज बैक जाकिर भाई के साथ। आपके साथ एंजॉय करूंगा आज मैं इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि होप सो। अपना इंशाल्लाह। वेट जो है, मैक्सिमम कितने वर्कआउट लगाते हैं बैक में? मैक्सिमम बैक जो है ये बहुत बड़ी मतलब मसल्स है, इसमें लार्जेस्ट मसल मसल्स है। बहुत ज़्यादा है। तो आप 6-7 एक्सरसाइजेस लगा सकते हैं। अगर बिगनर्स है तो वो 4-5 एक्सरसाइजेस से, अगर ये आपके एक्सपीरियंस पे भी बेस करता है, 3-4 एक्सरसाइजेस से भी आप फुल बैक को टारगेट कर सकते हो। लेकिन 6-7 एक्सरसाइजेज ये हम बैक में लगा सकते हैं। स्टार्ट ये हम इसलिए पुल डाउन से स्टार्ट ले रहे हैं ताकि हमारा जो फुल मसल है उसमें ब्लड फ्लो अच्छा है, पंप अच्छा है, वार्म अप भी हो जाएगा, और ये पूरे बैक को टारगेट करता है। तो पुल डाउन से स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट में हम ये पुल डाउन है, कुछ लोग इसमें बहुत हैवी लगाते हैं, जी मैं जो इसमें बिल्कुल लाइट वेट लगाता हूँ ताकि फुल रेंज ऑफ मोशन हो। सही। तो यहाँ वन, से स्टार्ट लेंगे, ये वार्म अप सेट टू, है, बिल्कुल लाइट रखेंगे थ्री, माशाल्लाह। ताकि हमारा फुल बैक जो है उसमें ब्लड फ्लो अच्छा हो जी और वो अच्छे से वार्म अप हो जाए। सही। अब कुछ लोग होते हैं वो उसमें ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या वेट ज़्यादा डाल के, तो उसमें ये होता है कि हमें हमारे मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहता, अच्छा हम माइंड कनेक्ट नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता कि कौन फिर आप लगाएं। कंट्रैक्शन कहाँ हो रही है। दूसरा हम ये ऊपर फुल जाएंगे, नीचे आएंगे ताकि हमारे मसल अच्छे से कंट्रैक्ट हो। सही। कुछ लोग होते हैं वो वेट ज़्यादा करते हैं तो उनका रेंज ऑफ मोशन जो है वो कम हो जाता लिमिट है, हो जाता है जी। वो पार्शल सेट्स लगा रहे होते हैं लाइक इस तरह। तो सही। उसमें वो मोशन जो मसल्स कनेक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पा रही। तो कोशिश करें वेट इतना डालें ताकि आप अच्छे से अपने मसल को कंट्रैक्ट कर पा रहे हो। सही। तो ये बात ध्यान में रखें आप।
कितने रेप्स? 8 to 10 रेप्स जो है वो अगर आप अच्छा वेट लगाते हैं काफ़ी है। सही। अगर वेट लाइट हो तो फिर आप 12 to 15 रेप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा ट्रेनर वो है कि वो आपको 8 to 10 रेप्स में एक्सरसाइज जो है वो आपके मसल को अच्छे से टारगेट कर ले। सही। अब चलें, देखिए मैं सही लगाता हूँ कि नहीं। शाबाश। 1 2 3, थोड़ा आगे की तरफ, ये, ताकि फुल हमें नीचे कंट्रैक्शन जो है वो मिले। चेस्ट को थोड़ा आउट करें, एल्बो को थोड़ा इन करें, ये। हाँ, अब आपने जो ग्रिप है वो बहुत वाइडर डाली हुई है, इससे आपका आउटर लैट जो है वो ज़्यादा टारगेट होगा, लेकिन मिड सेक्शन पे आपका कंट्रैक्शन कम होगा। और अपने माइंड को कनेक्ट करें, आप जो मसल लगा रहे होते हैं ना तो सही। उसको फील करें। आप नीचे जाते हैं, ये कंट्रैक्शन, ये सेंट्रिक मोशन, ये कंट्रैक्शन, उसको कंट्रैक्ट करें। अल्लाह। कम ऑन, 4 मोर, शाबाश। 1 2 3 4, अल्लाह। गुड। इट वाज गुड। अच्छा सकी भाई, कब से कर रहे हैं? टाइम कितना हुआ आपको? ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन 5-6 साल ना कोई गाइड करने वाला था, ना कोई इस तरह प्रॉपर नॉलेज थी कि हम उस चीज़ पे मतलब एक्सपेरिमेंट पे ही लगे हुए थे। लेकिन यह है कि फिर सर्टिफिकेशन करने के बाद, लातादार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत से इंटरनेशनल जो गुरुज है, ट्रेनर है, उनको स्टडी करने के बाद जब आइडिया हुआ तो हमें पता चला कि यार नेचुरली आप इस चीज़ को कैसे पीक पे ले जा सकते हैं, कैसे इसको और जो है अच्छा कर सकते हैं। अपना प्लान बताएं वर्कआउट का, क्या प्लान रहता है वर्कआउट वीकली? रूटीन जो मेरा होता है वो मैं चेंज करता रहता हूँ। जिस तरह आप बहुत से वर्कआउट टेक्निक है, जिस तरह आप YT3 कह दें, FST7 कह लें, GVT कह लें, डिपेंड करता है कि मैं कौन सी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। कभी पुश पुल टारगेट करता हूँ तो उसमें ये होता है कि मैं वीक में 2 डेज ऑफ लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर एक मसल्स को वीकली में 2 बार मैं ट्रेन करूँ। कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस को मिक्स करके एक ऐसा एक्सरसाइज रूटीन बनाता हूँ। 2-3 महीने में एक वर्कआउट प्लान को फॉलो करता हूँ। फिर वो डिपेंड करता है, अगर मैं लीन बल्किंग पे होता हूँ तो उसके लिए एक अलग प्लान मैं टारगेट करता हूँ, अगर कटिंग पे होता हूँ तो उस पे कटिंग के लिए। तो ये होता है कि 2-3 महीने बाद अपने मसल्स को रिव्यू करने के बाद फिर मैं अपने लिए वर्कआउट डिज़ाइन करता हूँ या अपने क्लाइंट के लिए करता हूँ कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मसल जो है वो यूज टू हो जाता है। हम एक वर्कआउट पे होते हैं तो उसके बाद हमें या प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जाना होता है या नेगेटिव ओवरलोड पे जाना होता है, ताकि हम उसकी जो एडॉप्शन है या गैस साइड्रोम है उस चीज़ को ब्रेक कर सकें। तो इसके बाद हम जाते हैं रोइंग की तरफ। अच्छा। तो रोइंग में हम कोशिश करेंगे कि दोनों ग्रिप जो है उससे एक्सरसाइज लगाए। रोइंग में ये होता है कि इसमें 3 ग्रिप, एक तो न्यूट्रल है, एक प्रोनेटेड है, एक सपिनेटेड है। सही। अगर हम ये ग्रिप यूज़ करते हैं इससे हमारा अवर जो अपर बैक है वो टारगेट होता है। अगर हम ये यूज़ करेंगे तो इससे मोस्टली हमारा लोअर बैक होता है वो टारगेट होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों ग्रिप 2-2 सेट्स लगा लें। इसमें ये होता है कि हमने एक अपना, साथ ही 2 लगाएंगे? हाँ 2 लगाएंगे, मतलब पहले 2 अलग लगा लेंगे। पहले हम रिवर्स से स्टार्ट लेते हैं। इसमें हमने ये करना होता है कि पाँव सीधे नहीं करने, क्योंकि कुछ लड़के गलती कर लेते हैं, पाँव सीधे करते हैं, तो इससे ये होगा कि आपके बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, इससे आपको बैक इंजरी भी हो सकती है। तो वेट हल्का रखें, स्लाइटली बैंड रखेंगे, इतना रखें कि 8-9 रेप्स आप अपने उससे लगा सके। फिर अगर 3 आप वो चीट सेट में भी खेल लें तो वो लगा सकते हैं। सही। तो हम ये लगाने की कोशिश करते हैं। 1 2 अच्छे से फॉर्म को मेंटेन रखना है, फील करना है अपने मसल्स को। 4 5 6 7 8 9 10 1 more। फिर होल्ड करेंगे कंट्रैक्शन के लिए, ताकि हमारा बैक जो है वो अच्छे से कंट्रैक्ट हो। थोड़ा और पीछे हो, थोड़ा सा स्लाइडली, बस ये। कम ऑन, ये चेस्ट आउट करें जब पीछे आएंगे, ये यही। कम ऑन, 4 5। आपका माइंड जो है वो आपको खुद सिग्नल दे रहा होता है कि कहाँ पे कंट्रैक्शन पड़ रही है। जस्ट उसके सिग्नल को आपने पिक करना है, ब्रीथिंग लेनी है, सांस जो है आपने रोकनी नहीं है और मसल्स पे फोकस रखना है। 4 मोर, कम ऑन, 1 स्लो, 2 3, 1 more, 4, stay here for 3 seconds, 1 2 3, good। Oh, it was good। मजा आया इसमें। दूसरे एक्सरसाइज में हम ये वाली ग्रिप यूज़ कर लेते हैं, अच्छा। ताकि हमारा अपर बैक जो है इसमें अपने रेंज ऑफ मोशन को थोड़ा और बढ़ा देना है, ताकि फुल हमारा जो अपर बैक है वो टारगेट हो। तो
वो ये ग्रिप लगाया था, अब ये अपर बैक के लिए इस तरह का ग्रिप डाल रहा हूँ। चलिए आए। 10 है। हाँ चलो। वन, हम डिफरेंट जो एंगल्स हैं, डिफरेंट ग्रिप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा हर एक मसल जो है वो अच्छे से टारगेट हो जाए। Come on. 7, 8, 9, 10. Two more, come on. Last one. 12. Good. जहाँ तक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात आती है, क्या डाइट फॉलो करे एक बंदा जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हो कि वो अपनी बॉडी एक नेचुरली अच्छी तरह से बिल्ड करे? क्या गाइड के हवाले से क्या गाइड करेंगे लोगों को? एक्चुअली बात ये है कि अगर हम बाली की तरफ जाते हैं या साइकिल की तरफ जाते हैं या नेशनल की तरफ, सब में ज़रूरी जो है वो डिसिप्लिन है। सही। अब ने सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखनी है डाइट, सही। लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने मोस्टली देखा है कि लोग डाइट को थोड़ा पीछे रखते हैं। सही। तो हमने ये करना है कि डाइट पे फोकस करना है। दूसरा ये कि जो साइकिल वाला वो होता है उसमें ये होता है कि आप डिसिप्लिन में होते हो लेकिन आपको प्रोग्रेस नज़र आता है। सही। और नेशनल में ये होता है कि आपको थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस मिलता है। तो इसमें यही है कि मेन आप डाइट होती है, फिर वर्कआउट आता है, थोड़ा बहुत आपने सप्लीमेंट्स के साथ खेलना होता है। सप्लीमेंट नेशनल में आता है, कुछ लोग समझते हैं कि ये भी नेशनल नहीं है। कुछ ऐसे हर्बल्स हैं जिस तरह मक्का रूट हो गया, मोरिंगा पाउडर हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन आपको इसका यूज़ पता हो, इसको अपने डाइट में लेने का तरीका आता हो और आपका डिसिप्लिन हो। दूसरा ये कि जो नेचुरल फिज़िक जो है उसको मेंटेन करना फिर इजी होता है, ये आप लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, इसको आप अच्छे से मेंटेन भी कर पाते हो। लेकिन जो एनाबॉलिक और जो साइकिल पे होते हैं वो आपको 2-3 मंथ्स के लिए अच्छा तो रख सकते हैं, लेकिन ये होगा कि उसके डिक्लाइन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि फिर आपको फर्दर दूसरे साइकिल पे जाना होगा या उस बॉडी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिम में कितना टाइम देते हैं? डेली कितना टाइम गुजारते हैं जिम में? यार जिम में ये तो मेरा पैशन है, जिम करवाते हो या जिम करते हो मैं थकता ही नहीं, क्योंकि मुझे मैं एक पैशनेट हूँ। मैं खुद एक फैशन वैसे मैं मॉडल भी हूँ, मैंने खुद MS मार्केटिंग भी किया हुआ है, मैंने अपना सप्लीमेंट का बिजनेस भी है। लेकिन यहाँ पे मैं टाइम इसलिए देता हूँ कि क्योंकि मुझे मज़ा आता है, मैं लोगों को अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊँ, लोगों को रिजल्ट दूँ। तो यही है कि मैं यहाँ पे 4-5 घंटे मोस्टली लोगों को देता हूँ। मेरे पास क्लाइंट जो है वो काफ़ी मंथ से वेट करते हैं, मेरे पास स्लॉट्स खाली नहीं होते, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन लोगों को सेलेक्ट करूँ, उनको स्लॉट दूँ जो जो खुद पे मेहनत करें, इस चीज़ को सीरियस लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से लड़कों को ट्रेन भी कर रहा हूँ, अच्छा टाइम भी दे रहा हूँ, और 4-5 घंटे रेगुलरली मैं जिम को देता हूँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, तो नेक्स्ट कौन सी उसका आप वर्कआउट लगाएंगे? इसके बाद हम जाएंगे डंबल रो की तरफ। अच्छा। डंबल रो हम लगाते हैं अच्छे से, उससे फुल जो हम लैट्स हैं उसको टारगेट करते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर दूसरे एक्सरसाइज पे जाएंगे। कि सबसे पहले आपने जो कोशिश करनी है इसकी फॉर्म, सही। आपका चेस्ट आउट हो, जो नेचुरल आर के बैक का वो हो। दूसरा ये कुछ लोग डंबल अपनी ताई की तरफ लाते हैं, कुछ आगे लाते तो हैं, यही मैं पूछ रहा हूँ ना कि तो ये सारे वेरिएशंस ठीक हैं, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को टारगेट करते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट आप एंगल क्या लें, जो बेस्ट वो बताया जो आप अपने बॉडी पे फील करते अपनी हैं। ये रखनी है, चेस्ट को आउट करना है, एक टांग आपकी पीछे थोड़ी सी, लगाए इसको। चेस्ट आपने आउट रखना है और कोशिश करनी है कि आप डंबल को अपने उब्लीक तक लेके आए, सही। जाना है फिर उब्लीक। कुछ लोग होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं, तो ये भी आप नो डाउट उससे मसल टारगेट हो रहा है, लेकिन अच्छे से नहीं हो रहा। हमने वो फॉर्म अपने लिए सेलेक्ट करना है जिससे हमारा मसल अच्छे से टारगेट हो। तो हम ये अब लगाते हैं। अब देखेंगे ये मैं यहाँ पे लेके आया, फुल नीचे जा रहा हूँ, चेस्ट हमने आउट रखनी है, स्लो स्लो। खड़े मुझे जकी भाई जरा कर गलत लगा रहा हूँ। चलिए ये बिल्कुल ज़बरदस्त। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुड। चेंज 5 जस्ट थोड़ा सा ये, कम ऑन 4 मोर, 1 2 स्लो 3 1 मोर 4
अच्छा, एक टेक्निक यह भी है, जब हम जोन सा भी मसल लगाएं, कोशिश करें कि हर 3 सेट्स या 2 सेट्स के बाद या 1 सेट के बाद उस मसल को अच्छे से पोज करें, Pose। फ्लेक्स करें। अच्छा। उससे होता है कि उसमें पंप भी अच्छा आता है, उसके जो शेप होते हैं 3D लुक वो भी आती है, और उससे मसल जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। सही। तो कोशिश किया करें 3-4 सेट्स के बाद जो भी मसल लगा रहे हैं, आप चेस्ट लगा रहे हो उसको स्क्वीज करें, बाइसेप लगा रहे हैं बाइसेप को करें, बैक लगा रहे हैं तो उससे एक काइंड ऑफ हाँ एक्स्ट्रा स्ट्रेस एक्स्ट्रा पड़ जाती है इससे। 10-15 सेकंड के लिए उसको फ्लेक्स किया करें। सही। एक मसल के साथ कॉम्बिनेशन में दूसरा मसल ट्रेन करना रिकमेंड करते हैं आप? ये तो अगर आप अपने आप को, अपने प्रोग्रेस को, मसल प्रोग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन रेगुलरली नहीं। अगर आप महीने 2 करते हैं उसके बाद आप जो ब्रो स्प्लिट पे इस पे स्विच हो जाए या प्री एग्जास्ट पोस्ट एग्जास्ट पे स्विच हो जाए। लेकिन ये है कि अगर आप उसके साथ अब मसल्स की एनाटमी को हमने समझना पड़ता है कि बैक हम लगा रहे हैं तो बैक के साथ हमारा कौन सा दूसरा मसल टारगेट हो रहा है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाए तो पुश पुल की तरफ, तो जो पुल है अगर विंस हम लगाते हैं तो इसको पुल बोलते हैं। तो इसमें हमारा मेनली जो बाइसेप साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसके साथ हम बैक शोल्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन मसल अगर हमें इसके साथ कम्बिनेशन में रखना चाहिए तो फिर हमने बाइसेप रखना चाहिए। लेकिन ये है कि फिर हमने अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम करना होगा। 7 वर्कआउट बाइसेप और विंस को मिला के 7 मेरे हिसाब से जो है वो मुनासिब है। बिगिनर के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, बिगनर्स की भी स्टेज होती है। तो एक ये बिगनर है कि अगर अभी उसका स्टार्टिंग में जिम में है तो उनको तो ये है कि ये एक्सरसाइजेज जो है इसको अवॉइड करनी चाहिए। उनको चाहिए फुल बॉडी लगाए, एक एक एक्सरसाइज या दो दो एक्सरसाइज से हम मिक्स बोलनी है, वो कुछ दिन के लिए वो कर ले ताकि उनके जॉइंट जो है उनके मसल अच्छे से यूज टू हो जाए, अच्छे से वो वार्म अप और अपनी स्ट्रेचिंग फॉर्म में आ जाए, तो उसके बाद फिर ये प्रोसीड कर सकते हैं। फिर वो बिगनर है जिनको 5-6 महीने हुए होते हैं तो बिल्कुल कुछ हफ्तों के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि उनको हर वीक में मसल 2 बार ट्रेन करने का वो। लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि फिर अपनी डाइट को आप अच्छी रखें, कैलोरी सरप्लस में जाए, उसके साथ आप अच्छे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लें ताकि आपकी जो रिकवरी अच्छे से हो, आपकी मसल्स की रिकवरी अच्छी हो, आपको जॉइंट जो है उसकी रिकवरी अच्छी मिले। चलिए फाइनली शर्ट रिमूव कर दिया, अब श्रेडेड लुक आप देखेंगे प्रॉपर। चलिए बैक से ज़रा दिखाएं ताकि बैक भी देखे लोग कि किस तरह का स्ट्रेच पड़ता है। 2 3 माशाल्लाह आप देख रहे हैं, 4 5 माशाल्लाह, 6 7 8 9 10 माशाल्लाह, 1 मोर, बुक बैक पोज भी हो जाए साथ में। हे माशाल्लाह। एक बार फिर से बता दूं, प्योर नेचुरल बॉडी है विदाउट यूज ऑफ एनी स्टेरॉइड्स। बाद लोग फिर भी नीचे कमेंट करेंगे कि ये हम नहीं मानते कि नेचुरल है, बट ये नेचुरल है माशाल्लाह। इस वक्त ही कंट्रोल कर 3 more, 1 2 3, now hold 1 2 3 4 5। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम अब ये साइड लैग पुल डाउन लगाते हैं, लेकिन इसमें यह है कि हम कोशिश करनी चाहिए कि अपनी वर्कआउट में 2 वेरिएशन मिनिमम 1 और 2-3 वेरिएशन ऐसी रखनी चाहिए जो सिंगल हैंड हो। उससे ये होता है अगर आपके मसल में कुछ फॉल्ट है, एक मसल वीक है एक स्ट्रांग है, तो वो अच्छे से बैलेंस हो जाता है। सही। वो लेफ्ट राइट का इशू भी बीच में निकला, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मेरा एक बाइसेप ये है और एक में ये मसला है, एक की शेप अच्छी है दूसरी की है। तो इस वजह से ये होता है कि वो अगर आप सिंगल हैंड लगाते हो तो हर एक मसल्स को आप अच्छे से माइंड कनेक्शन के साथ टारगेट कर पाते हो। तो अभी हमने एक जो डंबल रो लगाया और एक साइड वो लगाएंगे पुल डाउन सही। सिंगल हैंड, तो इससे ये होगा कि कंट्रैक्शन भी अच्छी आती है। सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 माशाल्लाह, 9 10 1 more, up, Switch to another hand। 1 2
अच्छे से आइडिया हो रहा होगा। अच्छा बैक, हाँ बिल्कुल बैक में बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है माशाल्लाह। उसमें कोशिश करनी है कि लाइट वेट और अच्छा कंट्रैक्शन, सही। ताकि विद आपका मसल जो है अच्छा अच्छे मसल से, माइंड कनेक्शन भी साथ माइंड में। कनेक्शन इज एवरीथिंग। सही फर्स्ट प्रायोरिटी पे माइंड कनेक्शन रखें। सही। दूसरा ये मैं देख रहा हूँ कि लड़के ईगो लिफ्टिंग करते हैं। ईगो लिफ्टिंग जो है उसमें आपको बहुत से, अब मैं इसे कहता हूँ सुसाइड इन द जिम, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जॉइंट्स ख़राब करता है। यहाँ पे बहुत से लड़के करंटली भी, अब एक लड़का आया उसको बैक इंजरी हो गई, अब उसको रिकवरी नहीं हो रही, वो ईगो लिफ्टिंग की वजह से ही होती है। दूसरा उसमें वो हेल्पर खड़ा कर रहे होते हैं, तो ऊपर से हेल्प कर रहा होता है, आइडिया ही नहीं होता कि अगर मैंने जितना वेट डाला है वो कितना लगा रहा है, आप कितना लगा रहे सही हैं। ईगो लिफ्टिंग से निकले, सही। इतना वेट रखें कि 7-8 रैप्स आप अपने उससे लगाएं, फिर उसके बाद अगर आपके पास हेल्पर भी है वो तो 3 रैप में आपको हेल्प कर वो दे। थोड़ा ऊपर ले जाए, तो वो फिर एक्सेप्टेबल है। लेकिन सही आप शुरू से ही इतना वेट डालें कि दूसरे रैप से वो आपके साथ हेल्प कर रहा हो, तो ये बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है। सही है। चलिए आए। Four, 5, 6, come on. 7, 8, 9, 10, 11, one more. 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जगह भाई नेक्स्ट क्या लगा रहे हैं? अच्छा, लास्ट वर्कआउट हम जो है डेडलिफ्ट लगा रहे हैं। अच्छा डेडलिफ्ट। हाँ, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि डेडलिफ्ट यूजलेस है, क्या यूजलेस कहेंगे? तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एज अ बैक वर्कआउट में यूजलेस कहते हैं, तो कुछ हद तक उनकी बात ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी है। ठीक इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ आपके बैक को टारगेट नहीं करता, क्योंकि डेडलिफ्ट जो है ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। अगर आप ये कह सकते हैं कि आप हेड टू टो, मतलब आपके सर से पाँव तक सारे मसल्स टारगेट करता है, तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काफ्स, आपके फोर आर्म, आपके बाइसेप, आपके ट्रैप्स, आपके फुल बैक को टारगेट करता है। तो ये अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट है, लेकिन ये कंपाउंड वर्कआउट है। अच्छा, इसमें रिस्क भी है आपके बैक को, उस हवाले से क्या यार कहेंगे? रिस्क तब इन्वॉल्व होता है जब आप फॉर्म ठीक से नहीं करते और आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं। अच्छा दूसरा ये कि अगर आप अपने फॉर्म को ठीक करते हैं, उसके बाद अगर आप वेट इसमें बढ़ाते भी हैं तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं सबको यही आइडिया देता हूँ कि इसमें हैवी तब जाएं जब आप अपने फॉर्म को अच्छे से समझ जाएं। ज़रा लगाए ताकि लोगों को भी पता चले कि एक्यूरेटली हम किस तरह अभी मैंने लगा वेट सकते जो हैं। है बहुत ही इतना रखा है कि ना लाइट है और जी ना बहुत ज़्यादा है। सही सही वेट है। वेट जो है, अगर आप लाइट वेट लगाते हैं तो दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, जी फ्रंट सबिनेटेड। ये हम एक हैंड को अगर वेट ज़्यादा लगा रहे हैं तो ये हैंड आप आगे या एक इस तरह रख सकते हैं, सही ठीक है। दूसरा इसमें आपने ग्रेविटी के साथ खेलना होता है। ग्रेविटी हम देखते हैं तो हमारा एक ग्रेविटेशनल पॉइंट है। सही आप अगर वेट को थोड़ा आगे रखते हैं और पाँव आपके पीछे हैं, तो ये आपकी ग्रेविटी के 2 पॉइंट बने। सही। वेट नीचे जा रहा है, आपकी ग्रेविटी इधर है, तो कोशिश करें वेट को जितना अपने करीब लाएंगे, बैक को अंदर, आपका चेस्ट आउट होना चाहिए। सही हम स्लोली जाएंगे नीचे, स्लोली आएंगे फिर ऊपर। कुछ सही। लोग होते हैं वो कमर को बैंड कर देती हैं, लगाती हैं, तो इससे आपकी बैक इंजरी का खतरा जो है इंक्रीज हो जाता सही। है। तो कोशिश करें लाइट वेट पे जाए। जब आपका फॉर्म ठीक हो जाए, स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा हो, तो फिर आप हैवी जा सकते हैं। लेकिन चलिए लगाएं। इसको अब कहते हैं ना, अपने पाँव और इसके बीच में 1 इंच का आपका गैप रखें। सही। स्लोली आपने नीचे जाना है, One, ऊपर आना है। सही। ठीक है, 8 to 10 रेप्स लगाएं। 2 मैं कोशिश करता हूँ कि 8 रेप्स लगाऊं। 3 4 5 6 7 8। अब ज़रा मुझे भी देखे मैं सही लगा रहा हूँ क्या नहीं लगा रहा। को अच्छे से पकड़े, वेट को करीब लाए, ग्रैब करें। ठीक हो गया, चेस्ट आउट, कमर को अपनी कंट्रोल में, नीचे जाएं। ज़बरदस्त। 1, कम ऑन, 2,
3 माशाल्लाह से आपका फॉर्म तो मुझसे भी अच्छा है। Come on. 5 6 7 8 ज़बरदस्त। दूसरा ये इसमें कोशिश करें जो भी फिटनेस लगाते हैं या जो भी लगाते हैं तो इसमें बेल्ट वो ज़रूर पहने, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका मसल जो है उससे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मसल, क्योंकि हमारे जो एब्स एब्डोमिनल है इसके ऊपर कोई हार्ड मसल नहीं है। बैक पे भी हमारा जो लोअर होता है उसमें कोई हार्ड मसल नहीं है, जैसे अब ये मसल है। इंजरी के चांसेस प्रोन टू इंजरी है बहुत ज़्यादा। लड़के जो होते हैं वो लोअर बैक को स्किप करते हैं, जिस तरह हाइपर एक्सटेंशन हो गया, बैक लोअर बैक की एक्सरसाइजेस, वो एब्स की एक्सरसाइज भी इतना नहीं करते, तो हमारे ये मसल जो है ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। हमने अपनी बैक को स्ट्रांग करने के लिए इन दोनों मसल्स को लगाना होता है, लोअर बैक को भी एब्स को भी, ताकि ये मसल जो है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। आप लोगों ने देख लिया एक प्योर नेचुरल एथलीट किस तरह वर्कआउट करता है। ओके, अब ज़रा इसमें एक पॉइंट है, लोग समझते हैं जितने भी मतलब यंग बॉडी बिल्डर्स है जो नए नए जिम की तरफ आते हैं, वो समझते हैं कि बॉडी आपकी यहाँ पे जिम में बनती है, जिम में वर्कआउट करो और जितना आप अच्छे से वर्कआउट करोगे उतना अच्छे से आप ग्रो करोगे। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जिम में बॉडी बनती है कि क्या ना? देखिए, जिम में बॉडी अगर हम कहें तो बनती है, लेकिन ये सेकेंडरी बात है जी। प्राइमरी हमने अपनी डाइट को देखना होता है, क्योंकि हमारे एशिया के लोग अब इतने जितने भी मेरे क्लाइंट हैं उसमें 60-70% ऐसे होते हैं जो डाइट पे फोकस नहीं कर पाते, या तो उनको डाइट की समझ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने डाइट ऐसी बनाई हुई है कि आपने जस्ट बॉयल ही खाना है, तो ये डाइट नहीं है, या उसे सिर्फ प्रोटीन पे लगा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं देते। हर बॉडी के लिहाज से हर किसी के लिए एक अलग डाइट है। कुछ ऐसी डाइट है जिसमें आप शुगर भी कंज्यूम कर सकते हैं, बॉडी टाइप पे गोल पे डिपेंड करता है। दूसरा ये कि उसके बाद फिर वर्कआउट पे आता है, लेकिन हमारे लड़के जो है वो वर्कआउट में जान मारते हैं लेकिन डाइट को छोड़ देते हैं। तो बात कहने की ये है कि डाइट इज़ मस्ट। सबसे पहले आपकी डाइट है, उसके बाद आप यहाँ पे जिम में आके बॉडी बनाओगे। ये था आज का हमारा बैक वर्कआउट, बिल्कुल नेचुरल बॉडी बिल्डर के साथ। आपने देखा कि नेचुरल बॉडी बिल्डर किस तरह ट्रेन करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी नेचुरली बना सकते हैं इस तरह की अपनी एक फिजिक। पर सबसे बड़ी बात जो इसमें है, आपका माइंडसेट, आपके पास आपको अपनी बॉडी के लिए टाइम देना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाके आप बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ज़की भाई, आपने टाइम निकाला और बड़ा मज़ा है आपके साथ ट्रेन करते हुए। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए और भी आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।